नमस्ते। म्यूचुअल फंड्स ये नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है जैसे किसी बड़ी पहेली में उलझ गए हों। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और एक ऐसा साफ सुथरा नक्शा तैयार करेंगे जिससे रास्ता बिल्कुल आसान हो जाए। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स, ये सारे शब्द सुनकर अगर सिर चकराने लगता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस जो हैं, किसी का भी कंफ्यूज होना लाजमी है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, हम इन सबको एक एक करके बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हमें इसकी एकदम बुनियाद को पकड़ना होगा। मतलब वो दो चीजें जिनसे ये सब फंड्स बनते हैं। पूरी इन्वेस्टमेंट की दुनिया आप कह सकते हैं बस इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ी है। एक है ग्रोथ और दूसरी है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इन्वेस्टिंग का पूरा निचोड़ है। सच में, एक तरफ है इक्विटी, इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, उसका मालिक बनना। यहाँ मकसद एक ही है, हाई ग्रोथ। और दूसरी तरफ है डेट। यहाँ आप मालिक नहीं बनते बल्कि किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार देते हैं, बदले में आपको एक तय इनकम मिलती है ब्याज के तौर पर। तो सवाल यह है कि किसी को एक तेज रफ्तार रॉकेट चाहिए या फिर एक सुरक्षित तिजोरी की चाबी। इसी जवाब से पता चलता है कि कौन सा फंड किसके लिए बना है। हाँ, तो इन्हीं दो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इक्विटी और डेट को मिलाकर फंड मैनेजर्स चार मेन तरह के फंड्स बनाते हैं। आप इन्हें एक टूल किट की तरह समझ सकते हैं जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार हैं। हर औजार एक खास मकसद पूरा करता है। तो इस टूल किट का सबसे पहला और पावरफुल औजार है इक्विटी फंड्स। इन्हें इन्वेस्टमेंट की दुनिया का हाई ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है। ये फंड्स पैसा सीधे कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं। इनका बस एक ही लक्ष्य होता है, लंबे समय में तगड़ी वेल्थ बनाना। तो सवाल उठता है कि ये किसके लिए सही है? ये उन बड़े लक्ष्यों के लिए हैं जो अभी दूर हैं, मतलब 5 साल या उससे भी ज्यादा, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की हायर एजुकेशन। हाँ, ये बात सच है कि इनमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार की तरह, तेज रफ्तार, पावरफुल, जो मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकती है। पर हाँ, रास्ते में थोड़े झटके भी लग सकते हैं। अब इक्विटी फंड्स के अंदर भी अलग अलग वैरायटी है, जैसे लार्ज कैप फंड्स जो देश की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ये थोड़े स्टेबल होते हैं। फिर आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप जो छोटी कंपनियों पर दांव लगाते हैं, जहां ग्रोथ की गुंजाइश तो जबरदस्त होती है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए अक्सर लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स को एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, डेट फंड्स। इनका फोकस पूरी तरह से सेफ्टी पर होता है। ये शेयर्स में पैसा नहीं लगाते बल्कि कंपनियों और सरकार को एक तरह से उधार देते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। इनका सबसे पहला और जरूरी काम है आपके लगाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना। ये फंड्स शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट हैं। मान लीजिए 1-2 साल में कोई कार खरीदनी है या फिर इमरजेंसी के लिए पैसा अलग रखना है। इनमें रिस्क ना के बराबर होता है। तो अगर इक्विटी फंड्स स्पोर्ट्स कार थे तो डेट फंड्स को आप एक आर्मर्ड ट्रक समझ सकते हैं। रफ्तार धीमी पर सेफ्टी की पूरी गारंटी। लेकिन एक सवाल है, अगर किसी को ना तो स्पोर्ट्स कार का पूरा रिस्क लेना है और ना ही आर्मर्ड ट्रक की धीमी रफ्तार चाहिए, मतलब ग्रोथ और सेफ्टी के बीच का कोई रास्ता, बस यहीं पर एंट्री होती है हाइब्रिड फंड्स की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फंड्स इक्विटी की ग्रोथ और डेट की सेफ्टी दोनों का एक मिक्सचर बनाकर पेश करते हैं। और ये स्लाइड बड़ी अच्छी तरह से दिखा रही है कि ये काम कैसे होता है। देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी का हिस्सा ज्यादा होता है, मतलब ग्रोथ पर ज्यादा फोकस। वहीं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में डेट का हिस्सा ज्यादा होता है, यानी सेफ्टी को पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से चुनने का मौका मिल जाता है। तो ये फंड्स मीडियम टर्म गोल्स के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। मान लीजिए 3 से 5 साल का कोई लक्ष्य है, जहां बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना और ग्रोथ को छोड़ना भी नहीं है। तो अपनी एनालॉजी में ये एक एसयूवी की तरह है, पावर भी है और सेफ्टी भी, एक परफेक्ट बैलेंस। अब बात करते हैं चौथी और आजकल की सबसे पॉपुलर कैटेगरी की, इंडेक्स फंड्स। इनका फंडा बहुत ही सिंपल है। ये किसी फंड मैनेजर के दिमाग पर भरोसा नहीं करते, ये बस मार्केट को कॉपी करते हैं। जैसे अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो वो बस उन्हीं 50 कंपनियों में पैसा लगाएगा जो निफ्टी 50 का हिस्सा हैं, न कम
न ज्यादा, एकदम नकल। और ये आइडिया सिर्फ कहने के लिए नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट खुद इसके बहुत बड़े फैन हैं। उनका तो साफ कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड ही सबसे समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, जरा इस नंबर को देखिए, 0.05%। ये एक टिपिकल इंडेक्स फंड का सालाना खर्चा होता है। ये इतना कम है, इतना कम कि लगभग कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट पर जो भी कमाई होती है उसका लगभग पूरा का पूरा हिस्सा निवेशक की जेब में जाता है, ना कि मोटी फीस के तौर पर फंड मैनेजर के पास। तो कुल मिलाके क्या मिला? कम खर्चा, फंड मैनेजर का कोई बायस नहीं और मार्केट के बराबर रिटर्न की गारंटी। इन्हीं वजहों से इंडेक्स फंड्स खासकर नए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन टेंशन फ्री ऑप्शन बन गए हैं। और अगर 10 साल से ज्यादा की एसआईपी करनी हो तब तो ये कमाल का विकल्प है। अच्छा, इन मेन फंड्स के अलावा भी दो खास तरह के टूल्स हैं जो कुछ स्पेशल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। चलिए उन पर भी एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। पहला है ELSS फंड। इसका सीधा सीधा मकसद है टैक्स बचाना। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, मतलब पैसा 3 साल तक निकाल नहीं सकते। और दूसरा है इंटरनेशनल फंड, जो इंडियन इन्वेस्टर्स को भारत के बाहर जैसे अमेरिका या चीन की बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने का मौका देता है। इससे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी आती है। तो हमने टूलकिट के सारे ज़रूरी औजार देख लिए हैं, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इनमें से अपने लिए सही औजार कैसे चुनें? और इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। इन्वेस्टिंग में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। कोई एक बेस्ट फंड नहीं है। सबसे अच्छा फंड बस वही है जो किसी के पर्सनल फाइनेंशियल गोल और उस गोल तक पहुंचने की टाइमलाइन से एकदम मैच करता हो। तो चलिए पूरी बातचीत को इस एक सिंपल टेबल में समेट लेते हैं। लंबे समय में हाई ग्रोथ चाहिए, इक्विटी फंड्स। कम समय के लिए पैसा सुरक्षित रखना है, डेट फंड्स। ग्रोथ और सेफ्टी का बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड्स। और अगर सिंपल कम खर्चे वाला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इंडेक्स फंड्स। ये टेबल डिसीजन लेने में एक शानदार गाइड का काम कर सकती है। तो अब जानकारी सामने है, टूल किट में औजार भी तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बन सकता है या नहीं। सवाल ये है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके कितना शानदार फ्यूचर बनाया जाएगा। ये सफर अब शुरू होता है।